मैंने अभी बचाव पक्ष के विद्वान वकील साहब की दलीलें सुनी। मैं अदालत का अधिक समय लेना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि वर्तमान कानूनी व्यवस्था को निगाह में रखते हुए ही इस मामले को देखना चाहिए। मौजूदा कानून तो फंदी को हत्यारा ही मानेगा। योर ऑनर, मैंने गवाहों और पोस्टमार्टम के आधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि फंदी ने अपने आप को बचाने के लिए नहीं वरन अपने पिता का कत्ल करने के इरादे से ही उसका गला घोटा। योर ऑनर, मौजूदा कानून यही देखता है कि खून करने वाले ने किसी इंसान को मौत देने के इरादे से तो नहीं मारा। इस कसौटी पर फंदी ने जो कुछ भी किया वह हत्या ही कही जाएगी। योर ऑनर, विपक्ष के विद्वान वकील साहब ने जो सवाल उठाया कि फंदी का बाप मरना चाहता था, वह लोगों से गिड़गिड़ा कर मौत मांग रहा था। जब फंदी उसका गला घोट रहा था तब उसने उसका विरोध नहीं किया। योर ऑनर, यह कोई नई बात नहीं है। संसार में लोग दुखी होकर मौत मांगते हैं। जब किसी औरत का जवान बेटा मर जाता है तब वह भी छाती पीट पीट कर अपने लिए मौत मांगती है। अगर उस समय कुछ लोग उसे मौत दे दें तो शायद वह इसका विरोध भी ना करे, मगर वे लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि समय सभी दर्दों का सबसे बड़ा इलाज है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। योर ऑनर, दर्द है, चाहे वह कैंसर के घाव का हो या जवान बेटे की मौत का। दर्द के नजारों से समाज अगर इस तरह घबराने लगे तो हजारों आत्महत्याएं और कत्ल रोज होने लगे। योर ऑनर, इसीलिए भावना का सवाल जुड़े होने के बाद भी यह सवाल सबसे पहले कानून और व्यवस्था का है। इसीलिए इस मामले को इसी निगाह से देखा जाना चाहिए। इस मामले में दर्द से छुटकारा वाली बात की कोई गुंजाइश ही नहीं है। योर ऑनर, जो कानून नहीं है उसकी बात यहाँ करना अदालत का कीमती समय बर्बाद करना है। योर ऑनर, अदालत से मेरी यही दरख्वास्त है कि इस मामले का फैसला इसी बात को निगाह में रखकर किया जाए। मुझे बस इतना ही कहना है। थैंक यू योर ऑनर। अदालत से पूछना चाहता हूँ, क्या कानून का संबंध केवल मनुष्य की बाहरी व्यवस्था से है? क्या कानून का मनुष्य की भीतरी व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है? क्या कानून मनुष्य के लिए है या मनुष्य कानून के लिए है? कानून का जन्म योर ऑनर मनुष्य को अन्याय, अत्याचार और तकलीफ से छुटकारा देने के लिए हुआ है। इसीलिए कानून हमेशा नई चुनौतियों को स्वीकार करता है। यदि योर ऑनर कानून स्थिर और पत्थर की तरह जड़ हो जाएगा तो समाज की आने वाली परिस्थितियों में न्याय नहीं दे सकता। योर ऑनर, इसीलिए इसी कानून की अदालतों में पुराने कानून की नई व्याख्या को हमेशा जन्म मिलता है। फंदी का मुकदमा भी इसी तरह की नई चुनौती है और योर ऑनर यह चुनौती नई व्याख्या की मांग करती है। योर ऑनर, कैंसर का कोई इलाज नहीं, विज्ञान भी असहाय है। रोगी यातना से तड़प रहा है, उसके घर वाले उसको देखकर दुखी है। रोगी जानता है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। वो जानता है कि उसे पीड़ा का और दर्द का एक समय काटना है। सभी लोग चाहते हैं कि रोगी को उसके दर्द से छुटकारा दे दिया जाए। योर ऑनर, ऐसे समय अपना कानून असहाय अवस्था में क्यों खड़ा है? क्यों कानून मनुष्य को इस असाध्य पीड़ा से छुटकारा पाने का मौका नहीं दे रहा? योर ऑनर, आज सुबह शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने अपने ही कुत्ते को गोली मारकर हत्या कर दी। वे कुत्ते को मरते हुए नहीं देख सकते थे, बस पीड़ा का दृश्य न देख सकने का एकमात्र साहस का अभाव का कारण ही उसका एक कारण था। योर ऑनर, और योर ऑनर, समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो पीड़ा का दृश्य नहीं देख सकते। इसके बावजूद भी योर ऑनर आज बहुत सारे ऐसे कानून में योर ऑनर मैं मनुष्य की जिंदगी को कुत्ते की जिंदगी की बराबरी में रख रहा हूँ। पर योर ऑनर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुत्ता बोल नहीं सकता। उस समय उसकी भाषा, उसका तड़पना, उसका दर्द था। इसके बावजूद भी उस व्यक्ति ने उस कुत्ते के दर्द को समझा और उसको उस दर्द से छुटकारा दिलाया। और योर ऑनर, मेरा विश्वास है कि यदि पशु मनुष्य की करुणा का अधिकारी बन सकता है तो मनुष्य तो बन ही सकता है। इसीलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस मामले में जो भी फैसला ले उससे पहले जो भी नए संदर्भ, जो भी नए प्रश्नों और मनुष्यता की जो भी नई चुनौतियां सामने आई है उस पर एक बार गौर जरूर किया जाए। थैंक यू।